आज नमाज जुम्मा के बाद PDM के ज़ेर एहतमाम कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए, जबकि कराची समेत अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आवाम से मुल्क की मुजाहरों में भरपूर शिरकत की अपील की, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि किसी भी मुजाहरे में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज या मौलाना फजल रहमान ने शिरकत नहीं की। परसों रावलपिंडी में PDM के पहले एहतजाजी जलसे में भी कलीदी लीडरशिप गायब थी। दिलचस्प बात यह है कि PDM ने ताजरों, वकला तंजीमों, लेबर यूनियंस और अवामी अंजुमनों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी है, लेकिन लगता है कि PDM के मरकजी कायदीन सड़कों पर निकलने से गुरेज आए हैं। पंजाब में PDM का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा लाहौर में मुनक्किद हुआ। जीन मंदिर चौक से दोपहर 3 बजे एहतजाजी जुलूस निकाला गया। मुजाहरे की क़यादत शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या हमजा शहबाज के बजाय ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक ने की। पंजाब के दीगर शहरों से मुस्लिम लीग नून और JUIF के मुकामी रहनुमाओं ने नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ चौक चौराहों पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और छोटी छोटी एहतजाजी रैलियाँ निकाली। कराची के इलाके मलीर में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की। मुजाहिरीन से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि 3 साल में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, जब तक ये लोग रहेंगे आवाम को सुकून नहीं मिलेगा। PDM के एहतजाजी मुजाहरों का बज़ाहिर मकसद तो महंगाई और बेरोज़गारी की बुनियाद पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है और वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन ये जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है कि इन मुजाहरों के हवाले से अपोजिशन की क़यादत खुद कितनी संजीदा है, क्योंकि परसों रावलपिंडी में PDM के पहले एहतजाजी जलसे में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान तीनों में से कोई मौजूद नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका वक्त देने के लिए। मालिक साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई हिज़्ब इख्तिलाफ को आवाम का ख्याल आ गया है, या वो महंगाई काट की आड़ में सिविल मिलिट्री तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल बड़ी सीधी बात है। ये तो सिविल मिलिट्री तनाव का ही फ़ायदा उठा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ देखिए वो तनाव बढ़ रहा है। आज 21 तारीख हो गई है जी, 6 तारीख से चल रहा है। 2 हफ्ते हो गए हैं कि जो पहले कह रहे थे कि जी वो आई नहीं हुई, पैनल का रिकमेंडेशन नहीं, समरी नहीं आई हुई, उसको भी आए हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं। कल वज़ीर आज़म निकल जाएंगे सऊदी अरेबिया, फिर 2-3 दिन उसमें गुजर जाएंगे, तो 15-20 दिन इस चीज़ को हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उस पर तो एक इशू है और वो कोई आपका या मेरा ज़हनी इख्तरा नहीं है। डेफिनेटली उसमें एक फ़र्क पड़ गया है रिलेशनशिप में और असल इम्पेटस इसी से इनको मिला है। महंगाई पहले भी थी, असल इसी चीज़ को कर रहे हैं, बिकॉज अपोजिशन अब ये समझ रही है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रही तो कम अज़ कम हमारे ख़िलाफ़ भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं जाएगी। और हमें तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो वो समझते हैं जो मईशत का हाल है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी चल रही है, जो गवर्नेंस का हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, तो उनको तो बड़ी ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट नज़र आ रही है ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और एक ही उनके लिए सबसे बड़ा फ़िक्र थी और वो थी इस्टेब्लिशमेंट का गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट सपोर्ट। उनको अब ये लग रहा है कि शायद वो सपोर्ट अब वो नहीं। और माजी में भी बहुत से एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, लेकिन हुकूमत लॉन्ग मार्च, धरनों से घर नहीं गई। अगर घर भेजना है तो फिर कोई और भी मदद उनको चाहिए होती है, अपोजिशन को उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये वाटर टेस्टिंग है। नहीं, देखें वाटर हमेशा ये जो इस किस्म की कैंपेन है ये पहले लोकल लेवल पे ही होती है। एकदम आपको नज़र नहीं आएगा बहुत बड़ा कि जी मोमेंटम एकदम आप भारी तोपें एकदम नहीं चलाते। ये पहले डिस्ट्रिक्ट और इन लेवल्स पे करेंगे। बिल्कुल वाटर टेस्टिंग भी होगी, साथ एक मोमेंटम भी बनता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते हैं। वो ये भी देखेंगे कि जब ये रैलीज़ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, तो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या है, क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है इनकी एस्टिमेशंस के मुताबिक। और बिहाइंड द सीन्स भी देखें हर वक्त चीज़ें चल रही होती हैं, हर वक्त ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 चल रहे होते हैं। वो उन चीज़ों को भी सीनियर लीडरशिप देख रही होगी कि हमारे से रवैयों में कोई तब्दीली आई है या नहीं है। इस वक्त एक नई बिसात तो बिछ रही है, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली अभी तक अगर आप देखिए, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट भी हों तो इस्टेब्लिशमेंट को वो रिजल्ट्स तो नहीं मिले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेड थे। पंजाब जिस तरह बुज़दार साहब के नीचे चल रहा है सबके सामने है। महमूद खान KPK में बिल्कुल डिलीवरी वो भी नहीं दे पा रहे। सो
इस वक्त राइप है एनवायरनमेंट, एक एब्सोल्यूट केओस है। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दो सूबों के, जो जहां इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो बड़े कमजोर इंसान है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलीवर ही नहीं कर पाए। ठीक है। सो इससे ज्यादा तो राइप एनवायरनमेंट मिल नहीं सकती। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, IMF के बाद और महंगाई अभी होगी। बिल्कुल मलिक साहब, ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। आपने इख्तिलाफात की बात की, तो पीपल्स पार्टी के मामला तो अपनी जगह, खुद PDM के अंदर सबसे बड़ी पावर, पॉलिटिकल पावर नून लीग है, और नून लीग के अपने अंदर जो एक सोच का हम उसे कहते रहे कि दो अलग बयानियाँ हैं, एक मुफाहमत की सियासत है और एक एग्रेसिव सियासत है। तो अब जब तहरीक चल रही होगी तो इसमें आपको लगता है कि ये दोनों सोचें ख़त्म हो जाएंगी और एक ही सोच होगी? फिर ये जो इख्तिलाफात हैं ये मैटर करते हैं इसमें? नहीं, अब देखिए बहुत मैटर करते हैं। असल चीज़ ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा कि उन्होंने दिमाग से फैसला करना है या दिल से फैसला करना है। अगर दिल से फैसला करेंगे तो मरियम नवाज को लाएंगे। अगर मरियम नवाज के हाथ में रेल पार रखते हैं तो पीपल्स पार्टी आज इनके साथ नहीं बैठेगी, ANP इनके साथ नहीं बैठेगी, और बहुत सा एक बड़ा तबका जो इनके इलेक्टेबल्स का है, अगर उनको ये नज़र आया कि हमारा फौज से या किसी और से टकराव है तो वो आराम से साइड पे हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को अगर देते हैं दिमाग के साथ तो उनका एक्सपीरियंस भी है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और उनके साथ उनके इलेक्टेबल लोग भी हैं। लेकिन ये अब नवाज शरीफ साहब को फैसला करना है, बिकॉज अब ये बटे हुए बयानिए के साथ ये पार्टी नहीं चल पाएगी और ना ही फिर PDM उठ पाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जहाँ ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, ये जो अब डिफरेंसेस आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और प्राइम मिनिस्टर साहब के, इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि अब नवाज शरीफ साहब और बहुत अरसा इस बात को लटका नहीं सकते, उनको फैसला करना होगा। अभी आप देखिए जो जलसे होते हैं, जहाँ मरियम तकरीर करती हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, जहाँ शहबाज शरीफ होते हैं वहाँ मरियम नहीं होती। अब तो ये हो गया कि मरियम और हमजा शहबाज भी इकट्ठे नहीं होते। ये हुस्न इत्तफाक नहीं है, ये मेज़ इत्तफाक नहीं है, देयर इज अ पैटर्न। फिर आपने देखा जब एक्सटेंशन की बात हुई, उन्होंने उसको गुनाह किया, हमजा ने कहा कि हम बिल्कुल ठीक है। जो बड़े स्टांसेस हैं उन पर भी क्लियर कट पॉलिसी के डिफरेंसेस हैं। पुरानी लीडरशिप, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर साहब, इवन ख्वाजा बरादरान दूसरे लाहौर के, ये सारे लोग अब शहबाज शरीफ की तरफ झुकाव रख रहे हैं कि जी उस पॉलिटिक्स को आगे लेके चलें। तो आई थिंक अब नवाज शरीफ साहब को भी फैसला करना होगा कि किस बयानियों को लेके चलना है उन्होंने। अच्छा, अब दूसरी बात कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब नून लीग की वो क़यादत कर रहे थे तो PDM बनी, वो जेल में गए तो PDM टूट गई, अब वो वापस आ गए और नून लीग को लीड भी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आपको नज़र आ रहा है ऐसा? देखिए सियासत में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ जैसे अब उन्होंने एतराज़ किया कमरजमान कायरा साहब ने कि जब इन्होंने बाप पार्टी से वोट लिए थे तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांग ली PDM की इस मरकज़ी क़यादत ने, शाह खान अब्बासी साहब ने। अब बलोचिस्तान के अंदर खुद PMLN और दूसरे PDM वाले बागी ग्रुप के साथ बैठ के चीफ मिनिस्टर को निकाल रहे हैं। उस पर पीपल्स पार्टी ने तो यही इतराज़ उठाया है कि अगर हम PDM वालों से बाप वालों से बात करें तो हम गुनाहगार, अगर आप बाप वालों से बात करें तो वो कोशर। ये चीज़ें बड़ी लूज़ हैं। और अगर इनको ये नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल चले, न्यूट्रल तो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अगर वो इतना ओवरली सपोर्ट भी नहीं करती इमरान खान को, तो आई थिंक ये नज़रिया ज़रूरत के तहत बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर शहबाज शरीफ लीड कर रहे हुए PMLN को, फिर मुझे कोई भी कतगन नज़र नहीं आता पीपल्स पार्टी और ANP का बहुत जल्दी वापस आना। और आपको तो याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने और आसिफ जरदारी साहब ने क्लियर कह भी दिया हुआ है कि जी हम बिल्कुल शहबाज शरीफ को मानते हैं और वो जो भी बात कहेंगे हम उनके साथ काम करने को